हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरी केसीएल, केवीएल और नोडल एनालिसिस थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज हम नोडल एनालिसिस के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। इंजीनियरिंग एग्जाम्स में नोडल एनालिसिस से डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में भी इस कंसेप्ट का काफ़ी यूज़ होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। अब हमारा पहला न्यूमेरिकल है जिसमें हमको R की वैल्यू 0 दी गई है और IR की वैल्यू 10 एम्पियर दी गई है, तो हमको E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए इसको नोडल एनालिसिस के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले नोड 1 पे हम लोग KCL अप्लाई करेंगे, तो हमारा ये इक्वेशन बन के आता है और E की वैल्यू 4V1 आती है। अब नोड 2 पे हम लोग क्या है कि सेम इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो हमारा V2 की वैल्यू 4 वोल्ट आ जाता है। अभी IR के लिए हम लोग क्या है कि KCL अप्लाई करेंगे। हमारे पास IR की वैल्यू है, V2 की वैल्यू है, तो हमारा ये इक्वेशन बनता है जो कि हम लोगों का ये नोड पे बन रहा है। तो हमको ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद V1 की वैल्यू -24 वोल्ट आ गई। अभी जब हमको V1 की वैल्यू -24 आ गई, तो हमको पता है कि E इज इक्वल्स टू 4V1, जो कि हमारा यहाँ से निकल के आ रहा है। तो हम लोग अगर V1 की वैल्यू ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको -96 वोल्ट हमारा आंसर आ जाता है, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। अभी हम लोगों को यहाँ पे पूछा गया है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर्स हमको फाइंड करना है, मतलब ये रेजिस्टर के अक्रॉस में हमको करंट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई करने हैं। ये दो नोड हमारे आइडेंटिफाई हो गए। अभी यहाँ पे हमने रेफरेंस ग्राउंड देख दिया। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे केसीएल अप्लाई करना है और यहाँ पे भी केसीएल अप्लाई करना है। अगर हम लोग क्या है कि यहाँ पे केसीएल अप्लाई करते हैं इसको नोड 1 समझ के, तो मैं हमारा पहला इक्वेशन बन जाता है। अभी दूसरा इक्वेशन हम लोगों को यहाँ से मिलता है नोड 2 का। जैसे ही दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमको V1 और V2 की वैल्यू मिल जाती है, मतलब कि ये नोड पे वोल्टेज क्या रहेंगे वो मिल जाता है। तो उसके थ्रू हम लोग क्या है कि ओहम्स लॉ लगा के यहाँ पे रजिस्टर आर की वैल्यू 1 ओम है। V1 जो है हमारा, क्योंकि ये V1 है, तो V1 की वैल्यू हमको 4.75 मिली है, तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो 4.75 आ जाता है। ठीक है। अभी आई अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर भी हमको फाइंड आउट करना है। आई अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर फाइंड आउट करने के लिए V2 की वैल्यू हमारे पास है, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमको क्या है कि 2.25 एम्पियर हमारा करंट आ जाता है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल सॉल्व और ये हमारे फाइनल आंसर्स हो गए। देख रहे हैं दोस्तों कि ये बहुत इजी एग्जाम्पल्स है। हम लोग अभी बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इजी एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं। आगे में हम लोग क्या है कि थोड़ा टफ एग्जाम्पल्स की तरफ भी जाएंगे। नोडल एनालिसिस में हम लोगों ने दो टोटल वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं। बेसिक से चालू करेंगे और हम लोग क्या है कि टफ लेवल तक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं डिपेंडेंट सोर्स वाला न्यूमेरिकल। कई स्टूडेंट्स डिपेंडेंट सोर्स को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन प्रोसेस सेम ही रहता है। नोड पे केसीएल अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में हमको डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है जिसका जो वैल्यू है वो 2i है, और i की वैल्यू भी डिवाइडेड बाय 4 है। तो ये तो सिंपल हो गया, हमको i की वैल्यू भी दे दी गई है और हमको डिपेंडेंट सोर्स का वैल्यू भी 2i दे दिया गया है। तो सिंपली हम लोगों को क्या करना है, नोड पे केसीएल अप्लाई करके इक्वेशन निकाल लेना है। ये इक्वेशन निकालते हैं तो उसमें हमको क्या है कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। कौन सी वैल्यूज जो हमको दी हुई है एग्जांपल्स में, जैसे कि हमको क्या है कि आई की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे 2i की जगह पे V/4 कर दे देंगे। ठीक है। जैसे ही ये वैल्यूज हम लोग इसमें पुट करना चालू करेंगे तो हमको यहाँ पे V1 की वैल्यू 5V1 हो जाएगी और V2 की वैल्यू हो जाएगी वो 25 वोल्ट हो जाएगी। तो ये एग्जांपल भी बहुत सिंपल है, डिपेंडेंट सोर्स को देख के हमको घबराना नहीं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिस जो कि है सुपर नोड का। जब दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो तब हम सुपर नोड यूज करते हैं।
ये एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। सबसे पहले V1 V2 को कंबाइन करते हैं, सुपर नोड बनाते हैं। ठीक है। फिर अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जब हमको एक इक्वेशन बन गया V1 V2 का, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सुपर नोड पे एक KCL अप्लाई करते हैं। जैसे ही सुपर नोड पे KCL अप्लाई करते हैं तो हमको V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू 2 का इक्वेशन मिल जाता है। जब ये दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो हमको V1 इज इक्वल्स टू 7.33 की वैल्यू मिल जाती है और V2 इज इक्वल्स टू माइनस 5.33 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है। यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टर जो है उसका कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली सुपर नोड के अक्रॉस में कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है। यहाँ से सुपर नोड जो है वो कंटिन्यू इसको फीड कर रहा है, तो ये पावर सप्लाई सोर्स जो है हमारे, उससे इसका कोई कनेक्शन है ही नहीं। इसलिए हमको यही वैल्यू आ जाती है V1 इज इक्वल्स टू माइनस 7.33 और V2 इज इक्वल्स टू माइनस 5.33। डिपेंडेंट सोर्स जो है उसका पावर निकालने को बोला गया है। अभी हमको पता है कि यहाँ पे एक नोड हमको मिल गया है। ये नोड का हमको पहले KCL अप्लाई कर लेना है। ये नोड पे KCL अप्लाई करते हैं तो हमारा इक्वेशन बन जाता है VA माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस VA डिवाइडेड बाई 5। ये सिंपल इक्वेशन हमारा बन गया। इज इक्वल्स टू 4। क्यों 4? क्योंकि ये हमारा करंट सोर्स है और हमको पता है कि नोड के इनकमिंग में जो करंट आता है उतना ही हमारा करंट का कंजम्पशन होता है ये सर्किट में। वो वही तो हमारा KCL बोलता है। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि डिपेंडेंट सोर्स का ये इक्वेशन सॉल्व करने से हमको VA इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट तो मिल गया। जब हम हमारे पास V की वैल्यू है, ठीक है, हमारे पास I तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है 4 एम्पियर, तो हमको ये सर्किट के अक्रॉस का करंट पावर फाइंड करना है। तो पावर फाइंड करने के लिए P इज इक्वल्स टू VI। ठीक है। VA की वैल्यू जो है वो हमारी 20 वोल्ट है, I की वैल्यू हमारी 4 एम्पियर दी हुई है, तो हमारा पावर निकल के आ जाता है 80 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा सिंपल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल में हमको 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस का करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है। इसके थ्रू कितना करंट पास कर रहा है वो फाइंड करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले दो नोड आइडेंटिफाई कर लेनी है। ये दो नोड आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग यहाँ पे ये नोड पे KCL लगाएंगे और ये नोड पे KCL लगाएंगे। दोनों नोड पे KCL लगाने पे हमारा इक्वेशन बनता है -2 प्लस V1/2 प्लस V1 माइनस V2/5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। और दूसरा इक्वेशन बनता है -V1 माइनस V2/5 प्लस 4 प्लस V2/4। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है और हमारा V1 का वैल्यू आ जाता है 0.36 वोल्ट और V2 का वैल्यू आ जाता है -8.73 वोल्ट। ठीक है। अभी हमको V1 और V2 मिल गया तो हमको 5 ओम के रेजिस्टर का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। 5 ओम के रेजिस्टर का इक्वेशन कैसे बनेगा? तो यहाँ पे जो वोल्टेज होंगे वो V1 माइनस V2 होंगे। ठीक है। उसके डिवाइडेड बाय हमारा रेजिस्टर I इज इक्वल्स टू V अपॉन R ही तो आता है ओम्स लॉ के हिसाब से। तो हम लोग V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमको वैल्यू आ जाता है 1.82 के बराबर। तो हमारा 5 ओम के रेजिस्टर के क्रॉस का करंट होगा हमारा 1.82 एम्पियर। आज हम लोगों ने नोडल एनालिसिस के 6 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही और 5-6 नोडल एनालिसिस के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग सुपरपोजिशन, थेवेनियंस थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को भी समझेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।